एक गहरा जंगल जहां हर जानवर की अपनी कहानी है। गहरे और खामोश जंगल के बीच एक पुराना दरख्त था जहां रहता था एक तेज दिमाग वाला बंदर। मैं हूँ मोमो, जंगल का सबसे स्मार्ट बंदर। इसी जंगल के दूसरे हिस्से में रहता था एक ताकतवर और खौफनाक टाइगर। मैं हूं शेरू, जंगल का बादशाह। फिर आती है तीसरी किरदार, एक चालाक और मक्कार लोमड़ी। और मैं हूँ फॉक्सी, सबसे चलक। फॉक्सी का दिमाग तेज था, लेकिन वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल अक्सर दूसरों को धोखा देने के लिए करती थी। स्टोरी बिगिंस। एक दिन जंगल में खबर फैली कि जंगल के बीच एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। सोना, हीरे, मोती, सब कुछ। ये खजाना किसी पुराने राजा ने छुपा कर रखा था। फॉक्सी ने ये बात सुनी और तुरंत प्लान बनाया। मैं अकेली ये खजाना नहीं निकाल सकती, लेकिन अगर मैं शेरू और मोमो को यूज करूं तो सब कुछ मेरा हो सकता है। फॉक्सी का प्लान। फॉक्सी सबसे पहले मोमो के पास गई। मोमो, तुम जंगल के सबसे इंटेलिजेंट हो। मुझे एक खजाना मिला है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मोमो ने आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम्हारी बात पे इतनी आसानी से यकीन नहीं होता फॉक्सी, लेकिन खजाना इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर फॉक्सी शेरू के पास गई। शेरू भाई, जंगल में एक खजाना है जो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टाइगर ही निकाल सकता है। शेरू ने गरजते हुए कहा, बस मुझे रास्ते का पता बताओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फॉक्सी मुस्कुराई। उसका प्लान काम कर रहा था। खजाने की तलाश। तीनों एक डेंजरस सफर पर निकल पड़ते हैं। जंगल के घने दरख्त, अंधेरी गुफाएं और खतरनाक रास्ते उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रास्ते में पहला चैलेंज आता है, एक गहरी खाई। शेरू ने गरज कर कहा, मैं तो जंप कर सकता हूं, लेकिन तुम दोनों का क्या? मोमो ने आसपास देखा, फिर जल्दी से बेलों को जोड़कर एक ब्रिज बना दिया। फॉक्सी हैरान रह गई, ये बंदर सच में स्मार्ट है। दूसरा इम्तिहान। आगे एक अंधेरी गुफा आती है जहां से अजीब आवाजें आ रही होती हैं। शेरू थोड़ा घबराता है, लेकिन अपनी इज्जत के लिए कहता है, मैं किसी से नहीं डरता। अंदर जाती ही चमगादड़ उन पर हमला कर देते हैं। फॉक्सी चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है? मोमो तुरंत एक आइडिया लगाता है। वो जल्दी से कुछ लकड़ियां जलाकर आग करता है, जिससे चमगादड़ भाग जाते हैं। शेरू इंप्रेस होता है, मोमो, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। खजाना मिल गया। आखिर वो एक पुरानी गुफा तक पहुंचते हैं जहां एक बड़ा संदूक रखा होता है। फॉक्सी के चेहरे पर लालच साफ नजर आ रहा होता है। बस यही है खजाना। जब शेरू संदूक खोलता है, अंदर से सोना और हीरे चमक उठते हैं। धोखा। फॉक्सी के मन में लालच बढ़ जाता है। वो सोचती है, अब मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं। जैसे ही मोमो और शेरू खजाने को देखने लगती हैं, फॉक्सी चुपके से एक ट्रैप एक्टिवेट करती है। अचानक जमीन हिलती है और शेरू एक जाल में फंस जाता है। मुझे निकालो, शेरू गरजता है। फॉक्सी हंसती है, सॉरी शेरू, अब ये खजाना सिर्फ मेरा है। मोमो की चालाकी। मोमो सिचुएशन समझ जाता है। वो सीधा फॉक्सी को रोकने के बजाय उसका दिमाग यूज करता है। मुबारक हो फॉक्सी, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। फॉक्सी रुककर पूछती है, कैसी गलती? मोमो मुस्कुराकर कहता है, ये खजाना प्रोटेक्टेड है। जो भी अकेला इसे ले जाता है उस पर कॉज लग जाता है। फॉक्सी थोड़ा डर जाती है, क्या मतलब? मीमू झूठ बोलता है, इस खजाने को निकालने के लिए 3 जानवरों की जरूरत होती है, वरना सब कुछ पत्थर बन जाता है। फॉक्सी घबराकर तुरंत शेरू को आजाद कर देती है। आखिरी फैसला। अब तीनों फिर एक साथ खड़े होते हैं। शेरू गुस्से में कहता है, फॉक्सी, तुमने हमें धोखा दिया। फॉक्सी शर्मिंदा होकर कहती है, मुझसे गलती हो गई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मोमो बीच में बोलता है, खजाना सिर्फ तब तक खुशी देता है जब तक हम साथ हैं, वरना सब बेकार है। शेरू कुछ सोचता है, फिर कहता है, चलो इस खजाने को बराबर बांट लेते हैं। फॉक्सी हैरानी से देखती है, तुम मुझे माफ कर रहे हो? मोमो मुस्कुराकर कहता है,
गलती से सीखना ही असली जीत है। एंडिंग। तीनों खजाना लेकर जंगल वापस आते हैं और उसका कुछ हिस्सा दूसरे जानवरों में भी बांट देते हैं। अब फॉक्सी भी बदल चुकी होती है। वो अब चालाक तो है लेकिन ईमानदार भी। शेरू अब सिर्फ ताकत पर नहीं, दोस्ती पर भी यकीन करता है। और मोमो, वो अब भी जंगल का सबसे स्मार्ट और फनी बंदर है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच और धोखा कभी भी जीत नहीं दिलाता। असली जीत टीम वर्क, दोस्ती और ईमानदारी में होती है।